हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर, जहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो जाके पहले देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। सो आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल A is equal to 70 डिग्री, सो फाइंड द ऑल एंगल ऑफ द रोम्बस। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक रोम्बस है। अब रोम्बस है, उसका एक एंगल हमें बता दिया है 70 डिग्री, हमें एक एंगल दे दिया 70 डिग्री, और हमसे कहा है कि उसके बाकी के जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या क्या होंगे। सो जैसा कि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। सो अब देखिए, इसको एंगल हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है। सो एंगल A हमें जो दिया है वो 70 डिग्री दिया है, प्लस एंगल D हमें फाइंड करना है, तो उसको x मान लेते हैं। लेट्स सपोज हमने उसको x मान लिया। सो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू में 180। सो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 70 हमारा प्लस में है, हम उसको वहां पे भेजेंगे दूसरी साइड पे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 70। अब 180 में 70 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 110। सो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 110। अब सेम यहाँ पे जो 110 है उसकी जो अपोजिट साइड वाला है वो भी हमारा इक्वल होता है, और यहाँ पे भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ओह सॉरी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सो एंगल A इक्वल टू एंगल C है, तो एंगल C भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल B हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। और देखिए आप सबका ऐड करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल की कि ऑल साइड्स का, ऑल एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा, तो आप अगर ऐड करेंगे तो 180 ही निकलेगा। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 12 एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब देखिए उसने क्या कहा है, हमारे पास एक रोम्बस है, मैं थोड़ा सीधे बना लेता हूँ, रोम्बस है हमारे पास। अब रोम्बस में हमें उसने डायगोनल दे दिए हैं। डायगोनल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि जो डायगोनल जो होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल, मतलब जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा, जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा। तो उसने जो हमें लेंथ दी है वो 12 और 16 है, तो हम इसको 12 मान लेते हैं ये वाले को, और इस वाले को हम लोग 16 मान लेते हैं। तो अब ये 16 है तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 12 था तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, और जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो साइड्स आ गई, हमें तीसरी साइड निकालनी है। ठीक है, और तीसरी साइड कैसे निकलती है, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पिछले वीडियो में भी देखा था, पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 6, ओ सॉरी, ये वाली साइड हम लोग ले लेंगे 6 का स्क्वायर, प्लस ये वाली साइड ले लेंगे 8 का स्क्वायर, इज इक्वल टू हमारे ये वाली साइड, इसको हम A B C D से डिनोट कर देते हैं, तो ये वाली साइड हमें निकालनी है। सो इसको हम लोग ले लेते हैं AB का स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। अब देखिए
6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाता हमारे पास 64 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60 30 90 और ये 100। अब 100 को हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 10 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा। सो अब देखिए रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये भी रहती है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो हमारा ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए 8 6 यहाँ पे भी बन रहा है, 8 6 यहाँ पे भी बन रहा है, 8 6 यहाँ पे भी बन रहा है। तो अपने आप ही साइड जो है वो हमेशा 10 ही आनी है। सो उसकी क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल भी होती है तो हमारी हर साइड यही रहने वाली है 10। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप भी साथ ही साथ सॉल्व भी करते जाइएगा। आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो आप पॉज करके वीडियो एक बार स्टेप्स को देख लीजिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको साथ ही साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे और रिवीजन भी आपका होता जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द 4:5, सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। सो देखिए हमें एक पैरेललोग्राम दिया है। अब पैरेललोग्राम में क्या दिया है कि हमारे जो एडजेसेंट एंगल है, लाइक ये एंगल और ये एंगल, जो हमारे एडजेसेंट एंगल है वो क्या है 4:5 में है। तो मतलब अगर ये हमारा ये एंगल हमारा 4x है तो ये हमारा 5x है। मैं नाम दे रहा हूं AB एंड CB। सो हमें बताया गया है 4x और 5x। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एक पैरेललोग्राम की, क्या होती है कि अगर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। पिछले क्वेश्चन में भी हमने रोम्बस में देखा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 होगा। सो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 4x प्लस ये वाला 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों हमारे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180। x है x इक्वल टू, अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 180 अपॉन 9। अब x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 9 2 18, 0 का 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब हमें क्या बताना है, सारे एंगल्स बताने हैं। यहाँ पे हमने 4x लिया था, यहाँ पे हम x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 80 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 into 20 100। अब देखिए सामने वाली वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। सो ये 100 है, ये भी 100 हो जाएगा और ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। सो देखिए हमने हर एक एंगल के वैल्यू फाइंड कर ली। सो हम ऐसे इस तरीके से इस मेथड से हम हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 if one of the sides is longer than other by 10। तो देखिए हमें दो चीजें दी गई हैं, एक हमारा पैरेललोग्राम है, उसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है 140। पेरीमीटर को मैं P से लिख ले रहा हूं 140 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, एक जो हमारी लेंथ है, मान लीजिए अगर हम ये एक लेंथ, ये हमारी विड्थ है, इसको हमने x मान लिया, तो दूसरी जो है वो उससे 10 ज्यादा है। तो मतलब अगर हमारी विड्थ x है तो ये हमारी x प्लस 10 हो जाएगी, 10 ज्यादा हो जाएगी। सो हमसे क्या पूछा है, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू बतानी है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया हुआ है। सो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से होगा। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस b। अब देखिए 2l प्लस b होता है, l हमारा क्या है x प्लस 10
प्लस यहाँ पे ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 140। अब देखिए यहाँ पे x और x ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 140। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 140। अब देखिए 20 को उधर हम भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 140 में 20 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 120। अब x इक्वल टू, अब 4 है, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 120 अपॉन 4। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे हम, 4 3 जा 12, 0 का 0, x बराबर हमारा 30 आ गया। x बराबर हमारा 30 आ गया तो हमने x किसको माना था, ब्रेथ को, तो ब्रेथ हमारी आ जाएगी 30 और लेंथ आ जाएगी हमारी 30 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40। सो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों फाइंड हो गए। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जैसे जैसा वो बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट को समझना। सो बस जस्ट उसको अंडरस्टैंड करते रहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या हमसे वो चाह रहा है कि हम उसको क्या आंसर दें। आप जब ये समझने लग जाएंगे कि वो क्या बोल रहा है, उसने क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, और उससे हम किस स्टेप में कैसे आंसर निकाल सकते हैं, तो आप बहुत ही चुटकियों में आंसर निकालने लग जाएंगे। सो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब देखिए हमें एक डायग्राम दिया है, थोड़ा सा फिगर हमारा ऐसे ही बनता है। सो ये एक ट्रेपेजियम शेप में एक फिगर दिया हुआ है। ट्रेपेजियम में एंगल दिया है, एक हमारा 130 है और एक हमारा 110 है। अब देखिए इसका जो एडजेसेंट साइड है उसका हमारा जो सम होगा वो 180 होगा। सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। सो हमें एंगल A दिया है 130 डिग्री, 130 प्लस हमें ये निकालना है तो हमने उसको x मान लिया, x इक्वल टू 180। अब x इक्वल टू, अब यहाँ पे ये प्लस में है सो हम उसको भेज देंगे माइनस में, सो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 130। सो x की वैल्यू में क्या आ जाएगी 50। सो हमारे पास एंगल D की वैल्यू आ गई 50। अब ऐसे ही सेम एंगल B और एंगल C के साथ हमें करना है। एडजेसेंट साइड का सम जो होता है 180 हो जाता है। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सो एंगल B हमें 110 दिया है, 110 प्लस एंगल C हमें फाइंड करना है, x मान लिया 180। x इक्वल टू ये हमारा 110 उधर माइनस में चला जाएगा और 180 में 110 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा 70। तो हमारी एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 70। सो देखिए हमारे पास चारों एंगलों का वैल्यू आ चुकी है, दो वैल्यू हमें दी थी तो और दो की हमने निकाल ली, क्योंकि एडजेसेंट साइड का जो सम होता है वो हमारा 180 होता है। सो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे एक्सरसाइज के, वो हमने सॉल्व किए हैं। बाकी आप और भी ट्राई करिएगा, अलग अलग बुक से आप ट्राई करिए। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोई भी मेथड ना समझ में आए तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन का आपके जवाब दूं। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जो इस वीडियो पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहे। और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने नया चैनल स्टार्ट किया था और कम ही टाइम में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। सो ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊं, बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊं आपके लिए। हर एक कॉन्सेप्ट आपका मैथ का ऐसा क्लियर रखूं कि आपको हर एक चीज बहुत ही इजी वे में समझा सकूं।
सो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और लाइक करते रहिए वीडियो को, और जो भी न्यू जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।